तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। 1917 को गांधी जी महात्मा गांधी बिहार के चंपारण इलाके को दौरा किया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना होगा, इसका डेट दिया जाए तो आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थी। इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बाबा रामचंद्र। अगला सवाल है कि असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर जाने लगे या चले गए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है और आपको दोस्तों इसको हर हाल में रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए, अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर आएगा बारदोली आंदोलन, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। देखिए, साइमन कमीशन भारत अपनी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए और अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए लाया गया था। और ये बच्चों, ये साइमन कमीशन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि ये साइमन कमीशन आया था, ये 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका आंदोलन फिर बाद में होने लगा 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी कि एक साल बाद इसका ये 18वीं शताब्दी में इसका आंदोलन शुरू हो गया था। और ये आने का इसका मुख्य कारण था कि भारत में सार्वधिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, या आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक पार्टी गठन किया गया था, जिस पार्टी का नाम रखा गया स्वराज पार्टी। ठीक है, और इसमें इसमें कौन भारत के भारत यानी कि इंडियन थे। तो इंडियन कौन कौन थे। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या श्रीयास दास। तो ये तो नहीं था। ठीक है, तो श्रीयास दास नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसका मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू से पहले हैं उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और श्रीयास दास, ठीक है, तो ये दोनों ये स्वराज पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, गठित होने के बाद जुड़े थे, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश
के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था और यह जो है किस देश से के शासन काल के समर्थन में शुरू हुआ, तो ये तुर्की में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा, तुर्की शासन काल के समर्थन में हुआ था। 1919 को तुर्की में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि जो है किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से कहने वाले यानी संबोधन करने वाले व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन जो है ए इसका सही सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर दिया गया है कि चौरा चौरी के हत्याकांड में या कह सकते हैं कि चौरा चौरी के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया गया। ऑप्शन जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था या किस कार्य से किया। तो बच्चों आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये नमक के खिलाफ किया गया था, यानी कि कह सकते हैं कि डांडी यात्रा, ठीक है, या डांडी यात्रा से जो है इसका जो है शुरुआत किया था। ऑप्शन जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा, डांडी यात्रा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था। तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट में था। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी यात्रा के दौरान ही नमक कानून का जो है भंग किया था। ऑप्शन डी इसका सही सटीक आंसर होगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला सवाल है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी। इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा, जिसको हम लोग बाबा साहब भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग को स्वीकारा गया है। ऑप्शन जो है ए इसका सही सटीक आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था और कहां पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। दोनों क्वेश्चन के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था और इसे जो है लंदन में जो है किया गया था, यानी कि इसका जो आयोजन है कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। ऑप्शन जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों किसानों के विरोध के नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत जो है बागानों में काम कर रहे मजदूरों को बिना इजाजत बागानों से बाहर जाने का छूट नहीं था। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय
ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने जो है इसका जो है वाइस रॉय ने किया था, ठीक है। इसका ऐलान जो है किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा जो है किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था। अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है, एग्जाम से पहले इसे आप लोगों को रट लेना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोगों का चैप्टर वाइज जो है वीडियो आने वाला है, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का, ठीक है। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।